अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 पे अभी हमें सबसे पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कुछ क्लास 9 के लिए, वो है पेज नंबर 93 पे, जिसको हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट निकालने होते हैं। इसके लिए इसके अंदर एक फार्मूला यूज़ होगा जो कि मैं हमेशा से हर बच्चों को कहता हूँ कि याद कर लो, और आएगा लाजिम 100% चांसेस है कि जाएगा। पेज नंबर 93। अच्छा, पेज नंबर 93 पे आएंगे तो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2 है, मैन इज़ पुशिंग अ व्हील बैरो ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विद अ फोर्स ऑफ 3000 न्यूटन। यहाँ पे इन्होंने फोर्स दिया हुआ है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है फिजिकल्स टू 300 न्यूटन, सॉरी नॉट 3000, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो थीटा कितना निकल गया? थीटा, व्हाट इज़ थीटा? थीटा इज़ द एंगल, जस्ट एंगल। ठीक है, वो इंसिडेंट हो, रिफ्लेक्शन हो, रिफ्रैक्शन हो, या कोई भी एंगल हो, थीटा इज़ द एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री, जस्ट 60 डिग्री। ठीक है, अच्छा जी, हमें क्या निकालना है? ये कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कहते हैं एफ एक्स और वर्टिकल कंपोनेंट को कहते हैं एफ वाई। एफ एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एफ वाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। एफ एक्स निकालना है तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, और एफ वाई निकालना है तो एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। कोई फ़र्क नहीं है, एक्स निकालना है तो कॉस यूज़ करेंगे, वाई निकालना है तो साइन यूज़ करेंगे। अब ना व्हाट इज़ कॉस एंड व्हाट इज़ साइन, इसकी डिटेल में तो मैं नहीं जा रहा, जस्ट इतना बता देता हूँ। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं, फार्मूलाज हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ की वैल्यू पता है कितनी होती है? 300, बार बार मैं 3000 कह रहा हूँ, कॉस 30। तो कॉस 60, एंगल कितना था? 60, तो थीटा की जगह 60 लिखना है। यहाँ पे भी 300 और साइन 60। ठीक है, और ये एफ वाई निकाल लें। कॉस 60 और साइन 60 की वैल्यू कहाँ से पता चलेंगी? ये हमें याद करनी पड़ेंगी, और ये गिवन है इधर, आई होप दिख रहा हो। यहाँ पे निकालना है cos 60, तो cos 60 0.5, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 0.5 cos 60 की जगह, और 300 की जगह 300 ही लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे एफ वाई इज इक्वल टू 300 की जगह 300 लिख दिया ना। अब हमें वैल्यू लिखनी है साइन 60, तो साइन 60 0.86। ठीक है, 0.86। 300 को मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर्स की हेल्प से। जब 300 मल्टीप्लाई 0.5 करेंगे तो 150 आएगा। अगेन ये है तो फोर्स ही ना, एक्स हो या वाई हो, है तो फोर्स, तो इसका यूनिट न्यूटन ही होगा। एफ वाई 300 मल्टीप्लाई बाई 0.86, 300 मल्टीप्लाई बाय 0.86, आंसर आया 258। ये है तो फोर्स ही ना, चाहे एक्स हो या वाई हो, तो यूनिट इनका न्यूटन ही होगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी नहीं है इम्पॉर्टेंट, बस चैप्टर नंबर 4 का एक ही था ना। वी आर स्विचिंग टूवर्ड्स चैप्टर नंबर 5, फोर्स एंड मोशन। यस, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। पेज नंबर 120, चैप्टर नंबर 5 में एग्जांपल नंबर 1 स्प्रिंग। ये हुक्स लॉ का है, ठीक है, और हुक्स लॉ हमें पता है क्या है। हुक्स लॉ का फॉर्मूला तो याद है हमें, और इस क्वेश्चन के बाद याद भी कर लेंगे। अभी मैं लिख नहीं रहा, क्वेश्चन में ही लिखेंगे। स्प्रिंग हैज़ अ स्प्रिंग कांस्टेंट K इज इक्वल टू 30 न्यूटन पर मीटर। तो K यानी कि कांस्टेंट क्या है? 30 है। यूनिट भी इन्होंने यहाँ लिख के दिया हुआ है, न्यूटन पर मीटर। एन अपॉन एम लिखूँ या एन एम पावर -1 लिखूँ, बात एक ही है। वॉट लोड इज़ रिक्वायर्ड, लोड निकालना है, यानी कि हमें फोर्स बतानी है। लोड निकालना है तो लोड फोर्स देना, ठीक है, एक ही बात होती है।
व्हाट लोड इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन ऑफ 4 मीटर। तो एक्सटेंशन को एक्स से लिखते हैं और ये है 4 मीटर। एक्सटेंशन लिखूँ या एल लिखूँ बात एक ही है, मगर एक्सटेंशन को लेंथ से डिफ्रेंशिएट करना है ना हमें। तो है तो दोनों लेंथ, है तो दोनों डिस्टेंस, मगर सिर्फ एक्सटेंशन के केस में एक्सटेंशन है, इस वजह से एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, ताकि पढ़ने वाले को पता चल जाए कि एक्सटेंशन एक्स से एक्सटेंशन रिप्रेजेंट किया जा रहा है। हमें फॉर्मूला पता है फिजिकल्स टू के एक्स, एफ निकालना है, के को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 30 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 न्यूटन, आंसर आ गया। ओके ये नहीं, ये वाला नहीं, ठीक है। 124 एग्जाम्पल नंबर 3, अ बॉय इज़ डिगिंग अ होल विद स्पेड ऑफ एज 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे नहीं समझ आया कि ये क्या लिखा हुआ है। इसी तरीके से ही बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ आएगा कि सर ये क्या कह रहे हैं, ये क्या है, क्या बेसिकली ये सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होता है। ना इन्होंने बताया है ये मास है, ना इन्होंने बताया है ये लेंथ है, ना इन्होंने बताया ये फोर्स है, ना इन्होंने बताया ये मोमेंटम है। तो ये है क्या? देखो बच्चों, यूनिट पे फोकस करना है ना हमें। 0.1 नहीं समझ आ रहा क्या है, तो यूनिट पे हमने फोकस करा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर। और हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कभी भी किसी भी लेंथ के यूनिट के ऊपर स्क्वायर हो तो वो एरिया होता है, अगर क्यूब हो तो वो वॉल्यूम है। दो बातें बताई हैं मैंने, अगर स्क्वायर हो तो एरिया है, और अगर क्यूब हो तो वॉल्यूम है। स्क्वायर हो तो एरिया है, क्यूब हो तो वॉल्यूम है। स्क्वायर हो तो एरिया है, क्यूब हो तो वॉल्यूम है। किसके ऊपर स्क्वायर और क्यूब की बात हो रही है? लेंथ के ऊपर, यानी कि सेंटीमीटर हो या मीटर हो। सेंटीमीटर स्क्वायर है तो डेफिनेटली ये क्या है? एरिया है। एरिया कितना गिवन है? 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द प्रेशर, प्रेशर निकालना है यानी कि P इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अच्छा, कंफ्यूज नहीं होना, P मोमेंटम भी होता है और P प्रेशर भी होता है। ये स्मॉल p होता है, प्रेशर स्मॉल p है, कैपिटल P मोमेंटम है। अच्छा, वेयर द एक्सर्टिंग, वेयर व्हेन ही इज़ एक्सर्टिंग द फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, फोर्स कितना है? बस ठीक है। इन तीनों को देख के कौन सा फॉर्मूला जहन में आ रहा है? प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स को एरिया से डिवाइड कर देंगे, सिंपल। मगर एक बात है, क्या ये ऐसा यूनिट्स में है? नहीं, ये तो है बट ये नहीं है। तो अब इसको ऐसा यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सर आपने बताया था कि सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं तो हम डिवाइडेड बाय 1000 करते हैं, मगर सर इसके ऊपर तो स्क्वायर है, तो क्या इसमें भी सेम फार्मूला अप्लाई होगा या सेम फिनोमिना अप्लाई होगा? नहीं बच्चों, अगर सेंटीमीटर से मीटर में जा रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 1000 करते थे। इसी तरीके से सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में जाएंगे, तो जब सेंटीमीटर से मीटर में जाते थे तो हम डिवाइडेड बाय 100 करते थे। इधर स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स 2 वैल्यूज़, तो यानी कि 2 दफ़ा 100। कितनी मरतबा 100? 2 मरतबा। तो क्या मैं 100 मल्टीप्लाई 100 एक साथ ले सकता हूँ? 10,000। सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाने के लिए 10,000 से डिवाइड किया जाता है। तो 10,000 से डिवाइड करने की बजाय मैं डायरेक्ट चलो कर लेता हूँ। 0.1 ऑलरेडी था, मैंने डिवाइड कर दिया 10,000 से। ये आंसर आ रहा है 0.4 टाइम्स 0 एंड देन 1। एरिया कितना निकला? 0.4 टाइम्स 0 एंड 1, और ये इसका यूनिट क्या होगा? मीटर स्क्वायर। अगेन बता देता हूँ, सेंटीमीटर से स्क्वायर में जाने के लिए हम डिवाइडेड बाय 100 करते हैं, मगर सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाने के लिए 2 मरतबा 100 लेंगे, यानी कि 10,000। तो फोर्स की जगह मैंने ऊपर लिख दिया 100, नीचे लिख दिया मैंने 0.4 टाइम्स 0 एंड देन 1, और ये आंसर क्या आएगा देख लेते हैं। 100 डिवाइडेड बाय 0.4 टाइम्स 0 एंड देन 1, आंसर आया 10 मिलियन 10,000,000,000। ये क्या है? प्रेशर है।
अच्छा, अब चैप्टर नंबर 1 में हमें इन्होंने बताया था कि आपने सिग्निफिकेंट फिगर भी कोई चीज़ होती है, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 1 यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 1, 0 कितना है 3 6 7, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 7, और ये प्रेशर है, इस वजह से इसका यूनिट होगा न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा बच्चों बताओ, न्यूटन पर सेंटीमीटर यूज़ करेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर करेंगे? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर करेंगे इस केस में। क्यों? क्योंकि हमने यूनिट को कन्वर्ट कर दिया था मीटर स्क्वायर में, इस वजह से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर यूनिट को कन्वर्ट नहीं करते तो आंसर जो आता है उसको लेते हैं न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। अच्छा जी, बुक के अंदर सही तरीके से किया हुआ है, हमसे एक मिस्टेक हो गई। वो मिस्टेक ये है, जब क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे तो उन्होंने रीडिंग सही नहीं ली, और फोर्स है 1000 न्यूटन। जब 1000 न्यूटन ऊपर भी 1000 लिखेंगे तो ये आंसर 1 0 ज़्यादा आएगा, और 1 0 ज़्यादा आएगा, इसका मतलब फाइनल आंसर में एक्सपोनेंट की पावर यानी मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 8 हो जाएगी। अब ये बिल्कुल सही हो चुका है। ठीक है, कभी कभार हो जाती है गलती, क्योंकि ये सेल फ़ोन है, मेरे पास बुक नहीं है, तो इस वजह से छोटा लिखा हुआ है तो हो जाता है। अच्छा जी, ये भी इम्पॉर्टेंट है, हाइड्रोलिक लिफ्ट या हाइड्रोलिक सिस्टम के पढ़ने से फ़ौरन एक फार्मूला आना चाहिए, PV वाला। ठीक है, मगर हमेशा ऐसा नहीं होगा। हाइड्रोलिक लिफ्ट सिस्टम वाला ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है और इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। इन हाइड्रोलिक लिफ्ट सिस्टम व्हाट मस्ट बी द सरफेस एरिया, क्या निकालना है? कह रहे हैं व्हाट मस्ट बी द सरफेस एरिया, यानी कि निकाल के दिखाओ एरिया ऑफ अ पिस्टन इफ़ द प्रेशर ऑफ 300 किलो